टाइगर जी, सीधे आपके पास आते हुए 2014 में आने वाले 2024 में भी रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है संजय टाइगर जी। बीजेपी पर हमलावर होते हुए नीतीश कुमार, और साथ ही ये आरोप भी मर दिया कि 2020 में बड़ी साजिश रची गई थी बीजेपी की ओर से, तभी हमारी सीटें कम आई थी। देखिए, नीतीश जी कोई ज्योतिषी नहीं है और 2013 में हमारे गठबंधन को छोड़कर इसलिए चले गए थे कि हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, बीजेपी को अकेले प्रचंड बहुमत मिला। 2019 में तो वो भी हमारे साथ थे, उससे ज्यादा सीटें हमको आई और अगली बार इससे भी हम आगे जाने वाले हैं। देखिए, 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ। इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा जो आज बातें कही जा रही हैं। देश की जनता ने 4 राज्यों में वहां की सरकारें हमारी दोबारा बनी और पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। देश की पुरानी पार्टी जिस हालात से गुजर रही है, मुझे दया भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। और ये हताशा, निराशा और कुंठा के इस दौर से गुजर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर इनका भरोसा नहीं रहा, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा। अरे आप वहां तक कहाँ जा रहे हैं? पहले लौट आते ना, ये 2024 के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे आपके लिए। कुंठा में है। आप समझ पा रहे हैं कि अगड़े और पिछड़ों की राजनीति में एक बार फिर से बिहार अगर बटा तो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है 2024 में? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो जितने सियासी पंडित थे कहते थे कि बीजेपी को बड़ी मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? हमने बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। और 2013 में जब बिहार में नीतीश जी हमसे अलग हुए थे तो कहा गया कि 14 में बड़ी चुनौती सामने आएगी। अब क्या हुआ 14 में? सबको पता है, 2 सीटों पर नीतीश जी सिमट गए। ये जो इनका कुनबा बिहार में बना है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कुनबे के भरोसे अगर वो बड़ी हसरत पाल रहे हैं तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, कलाम साहब ने कहा था कि इंसान को बड़ा सपना देखना चाहिए। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, सबको हक है, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। हमने उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, नाराज हो गए, हमसे दूर चले गए और हम पे बहाना बना रहे हैं कि हमने उनकी पार्टी को कमजोर करना चाहते। माधव आनंद जी बताएंगे कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, उसी की खींच निकल रही है क्या? लेकिन उसके पहले अशोक सिंह जी जेडी के नेता हमारे साथ हैं। ठीक है सर, जरा बीजेपी के नेता के सवालों पर जवाब दीजिए अशोक सिंह जी। वो कह रहे हैं इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सपने देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा 24 में। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं अशोक सिंह जी। चित्रा जी, मैं बड़ी देर से डिबेट सुन रहा था और डिबेट आज तक में हो रही, चित्रा त्रिपाठी जी ले रही हैं। इस डिबेट का रूप ही दूसरा होता जा रहा है। राजनीति में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, किस तरह की सोच हो रही है, किस तरह की विचारधारा के लोग मिल रहे हैं, यह सोचने की बिंदु है जी। आज बिहार का जो मैंडेट है, नीतीश और तेजस्वी के मिलने से एक बहुत बड़ी ताकत बिहार में खड़ी हुई, एक विश्वास जागा है। जैसे बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 16 में ये हुआ, 18 में, निश्चित तौर पर बहुत प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी आती है, हर राज्यों में जाती है और बड़े बड़े प्रलोभन देती है कि हम इस विकास करेंगे, हम इतना पैकेज देंगे, हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। तमाम आडंबरों के बीच में एक पुलिंदा बनता है। लेकिन पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से देखिए चित्रा जी, क्या कहीं पर कोई बड़ा उद्योग लगा? क्या रोजगार के साधन मुहैया हुए? नौकरी देने की बात को, सरकारी जो हमारे उपक्रम थे वो बिकने शुरू हो गए। नीतीश कुमार पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं बिहार में मुख्यमंत्री बनके, यही कह रहे हैं। इसी चिंता के कारण नीतीश जी उनका साथ छोड़े हैं। नीतीश जी आज छोटे की ये झूठ के आडंबर को हम छोड़कर यथार्थ की जिंदगी में जाएं।